ये 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार मुक्ति नहीं श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें शामिल किया गया है दक्षिणी सूडान को, तिब्बत को और सीरिया को। तो इन 3 देशों को इसमें शामिल किया गया है मुक्ति नहीं श्रेणी में। तो फ्रीडम हाउस है ये जो यूएसए की है, और ये इसका संस्करण 50वां था। स्कोर फर्स्ट वाला है, जो वो देश हैं जो मुक्ति देश नहीं है। सबसे कम स्कोर जिनका है वो देश हैं मुक्ति देश नहीं, जिसमें तिब्बत है, सूडान है, सीरिया है, इनको शामिल किया गया है। ये तीसरी बार सबसे नीचे रहे हैं ये तीनों देश। और मुक्त देश कौन है जिसका स्कोर 100 है? वो मुक्त देश है जिसमें नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन है। भारत का स्कोर इसमें 66 है, भारत आंशिक रूप से मुक्त है इसमें। और कश्मीर का स्कोर इसमें 27 है। फिर क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 19 से 22 तक आर्टिकल है, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 150वीं है, और ये जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 वाली जारी की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक 126वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वीं है रैंक भारत की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 132वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पशु स्वास्थ्य में सुधार है तो ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये ए हेल्प कार्यक्रम है उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य है नस्ल सुधार करना, संक्रामक बीमारी को रोकना, पशु बीमा, पशु टैगिंग करना। इससे पहले ये जो ए हेल्प कार्यक्रम है एमपी और जम्मू कश्मीर में ये इसका संचालन हो चुका है। और अभी कहाँ स्टार्ट हुआ? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, और इसके सीएम है पुष्कर धामी। ऋतु खांडरी फर्स्ट महिला स्पीकर हैं उत्तराखंड की, और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 70 हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ डूबता हुआ क्षेत्र कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये योजना है उत्तराखंड ने स्टार्ट की है रेशम उत्पादकों हेतु। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विसेज रैपिड एक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका संचालन दिल्ली एनसीआर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सड़क पर वाहन की संख्या कम हो सके, ट्रैफिक में कमी हो, प्रदूषण में कमी हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। और इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड है 182 किलोमीटर प्रति आवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्थानों के मध्य स्टार्ट हुई है? तो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो दिल्ली और वाराणसी के बीच स्टार्ट हुई है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, ये चेन्नई में स्थित है। और पहले इस वंदे भारत ट्रेन को T18 भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल कहाँ स्टार्ट हुई है? तो देववाली से दानापुर के बीच स्टार्ट की गई है। रेल बजट को आम बजट में किस समिति की सिफारिश पर विलय किया गया है? तो विलय किया गया है 2017 में विवेक देवराज समिति की सिफारिश पे। और अलग किस समिति पर किया गया था? तो अलग किया गया था एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पे। दोनों को याद रखिएगा। कवच क्या है? कवच दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए इसका विकास किया गया है कवच। क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म है जो 14 अप्रैल को महू एमपी में हुआ था। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और ये विधायक थे बाम्बे सीट से। और यहाँ पे पूना पैक्ट 1932 में स्टार्ट हुआ और यरवदा जेल में स्टार्ट हुआ, गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और ये पहले कानून मंत्री थे इंडिया के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका देहांत है जो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, और इन्होंने बौद्ध धर्म को लास्ट में ग्रहण कर लिया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और मूक नारायण पत्रिका का शुभारंभ 1920 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। 29 अगस्त 1947 में इनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। तो प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कुल टोटल 7 मेंबर थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज है लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किसका स्टैचू है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है, किसके द्वारा? आर्टिकल 32 के द्वारा जारी करता है। पहला है रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, थर्ड है अधिकार प्रच्छा, 4th है उत्प्रेषण और 5th है प्रतिषेध। तो ये 5 तरह की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो इसमें इंडिया का 5वां स्थान है और 2013 से लेकर 22 में एआई निवेश में भारत की रैंक 6वीं थी। 22 अगर 23 में पूछे तो 5वीं थी और 13 से 22 तक है जो 6वीं थी। और इसमें पहले स्थान पे है यूएसए है, सेकंड स्थान पर चीन है, थर्ड स्थान पर यूके है और फोर्थ स्थान पर इजराइल है, 5वां भारत का हो गया। एआई के स्टार्टअप में निवेश करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत में $3.24 बिलियन निवेश भारत में आया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। बार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अमाक्रस एआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चैट जीपीटी बैन करने वाला देश कौन है? तो इटली है और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुफरपीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सुरंग का नाम याद रखिएगा, कुफरपीरा है। और किसने इसका उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है, जम्मू कश्मीर में किया है। और जम्मू से श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग के बीच में रामबन बनिहाल खंड है और रामबन राज्य में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को बाईपास करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। T5 सुरंग कहाँ स्टार्ट की गई है? तो T5 सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली दौसा लालसोट खंड की लंबाई कितनी है? तो दिल्ली दौसा लालसोट खंड की लंबाई 246 किलोमीटर है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ओपन हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3rd संस्करण कहाँ हुआ है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 3रा संस्करण है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसआई को देश में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू में मिले हैं लिथियम के भंडार। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क किसने जारी किया है? तो ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के बारे में है यहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखकर जमा करना पैसा इसका एम है और इसके अंतर्गत ब्याज नहीं मिलेगा। और ये स्टार्ट कब होगा ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क? तो ये 1 जून 2023 से स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने स्टार्ट किया है? तो आरबीआई ने स्टार्ट किया है। आरबीआई ने ही हार्बिगर भी आरबीआई ने स्टार्ट किया है। आरबीआई ने कितने बैंकों को रुपए व्यापार करने की मंजूरी दी है? तो 18 बैंक को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी दी है आरबीआई ने। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला सेकंड नगर निगम कौन है? तो सेकंड नगर निगम है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया वो इंदौर है और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला फर्स्ट नगर निगम गाजियाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का डाटा सेंटर व साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो आरबीआई का डाटा सेंटर व साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर किस रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। उनके नाम पर चर्च गेट रेलवे है जो कि मुंबई में स्थित है, उसका नाम है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 25वें गवर्नर कौन है? तो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया है। किसके लिए? समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें ये जो सम्मान मिला है भूषण, इसके तहत इनको 25 लाख रुपए मिले हैं। और ये इनके जो पिताजी थे उन्होंने एक बैठक स्टार्ट की थी, उसका नाम था श्री बैठक और इसमें चिकित्सा शिविर, रक्तदान, वृक्षारोपण इसमें ये आगे रहते हैं। तो उसके अंतर्गत है जैसे चिकित्सा शिविर है, रक्तदान है, वृक्षारोपण, ये सब समाज सेवा होती है। लन टॉप बातें में है केरल का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है केरल ज्योति किसे दिया गया है? तो एमटी वासुदेवन को दिया गया है और इसका नाम याद रखिएगा, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल का उसका नाम है केरल ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोसवाल ने साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया है फोसवाल ने साहित्यिक पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो चिप्परफील्ड को प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए मिला है। सरस्वती सम्मान है जो शिवशंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। ये व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। 5 दिन के लिए किया जा रहा है और धनपत सिंह की स्मृति में ये किया जाता है। इसके फेमस कलाकार कौन है? सांग है जो इसके फेमस कलाकार लक्ष्मी चंद है और ये कहानी इसमें होती है सत्यवान सावित्री की। फिर ये हरियाणा के बारे में दिया हुआ है।
तो हरियाणा में सेहत योजना स्टार्ट हुई है। दयालु योजना भी हरियाणा राज्य की है। चिराग योजना भी हरियाणा राज्य की है। और ई अधिगम योजना, जिसके अंतर्गत 9 से 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना स्टार्ट की गई है हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है जो हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। सूरज कुंड मेला जो कि 36वें नंबर का था, ये भी फरीदाबाद हरियाणा में स्टार्ट। अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र फतेहाबाद जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ पे स्थापित किया गया है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में हरियाणा का स्थान कौन सा था? तो हरियाणा का स्थान इसमें सेकंड है। फर्स्ट पे इसमें महाराष्ट्र है और थर्ड पे इसमें एमपी है। और इसका आयोजन है जो एमपी में हुआ था, ये 5वें क्रम के हैं, इसको याद रखिएगा। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के फर्स्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है? तो हरियाणा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया है अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, केशव महिंद्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये उद्योगपति थे, उद्योग से इनका संबंध था। ये 99 वर्ष के थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे। भारत के सबसे पुराने अरबपति थे। 2023 की फोर्ब्स सूची में इनको अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया। शिमला में इनका जन्म हुआ था। भोपाल में जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, इसके ये कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। फिर है लल्लन टॉप बातों में, तो इंटेल के सह संस्थापक थे गार्डन मूर, इनका निधन हो गया हाल ही में। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, इनका भी निधन हो गया है। कारगिल युद्ध के समय ये राष्ट्रपति थे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।